दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि 20 से 21 अगस्त के बीच भारत अपने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। इस टेस्ट के लिए करीब 5000 किलोमीटर की नो टर्म वार्निंग जारी की गई थी। इतनी जबरदस्त रेंज वाली मिसाइल के बारे में सुनकर कई लोग हैरान हो गए और कुछ तो हंसने भी लग गए कि भारत भला ऐसा हथियार क्यों बनाएगा जो अमेरिका तक पहुंच सके। उनका कहना था कि भारत का फोकस तो हमेशा पाकिस्तान और ज्यादा से ज्यादा चीन तक ही सीमित रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि भारत सिर्फ दक्षिण एशिया में ताकतवर देश बनकर नहीं रहना चाहता। भारत का सपना सिर्फ एशिया का पावर बनना नहीं बल्कि भारत की नजरें हैं ग्लोबल सुपर पावर बनने पर। और जब यह बात आती है ग्लोबल की, जब यह शब्द ग्लोबल आ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे मिलिट्री ताकत इतनी मजबूत हो कि दुनिया का कोई भी कोना हमारी पहुंच से बाहर ना रहे। और इसी वजह से 20 से 21 अगस्त तक का समय भारत के लिए बेहद अहम है। हम भारतीयों के लिए बहुत ही अहम समय है दोस्तों। कैसे, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। और ये जो अहम दिन है हमारे लिए, ये बात अमेरिका को भी बहुत अच्छे से पता है। अब आपके स्क्रीन पर ये रिपोर्ट दिख रही होगी दोस्तों। अमेरिकी नौसेना का जहाज यूएसएस सांता बारबरा अचानक श्रीलंका पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी यह विजिट पहले से तय नहीं थी। भारत की नो टर्म वार्निंग जारी होने के बाद यह तुरंत श्रीलंका के लिए रवाना हो गया। और इससे साफ है कि अमेरिका भारत के इस मिसाइल टेस्ट पर पैनी नजर रखना चाहता है। वह जानना चाहता है कि आखिर भारत ऐसा कौन सा हथियार टेस्ट करने जा रहा है जिसकी रेंज इतनी है कि वह अमेरिका तक वार कर सके। यानी अमेरिका भी कहीं न कहीं भारत की बढ़ती ताकत से असहज महसूस कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका तो दुनिया भर में पेट्रोलिंग करता ही रहता है, इसमें नया क्या चीज है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएसएस सांता बारबरा पहली बार श्रीलंका पहुंचा है। इससे पहले यह जहाज ना तो श्रीलंका और ना ही आसपास किसी भी देश में गया है। और ये सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि आमतौर पर ऐसे शिप ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या फिर 2 दिन ही रुकते हैं, लेकिन यह तब तक यहाँ रहेगा जब तक भारत अपना टेस्ट पूरा नहीं कर लेता। आपको बता दो इस जहाज के बारे में, इसकी खासियत है इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सेंसर कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट तकनीक भी इसमें लगी हुई है। यह दुश्मन देश के मिसाइल लॉन्च की तैयारी के वक्त की गई बातचीत, हवाई गतिविधियां और यहाँ तक कि समुद्र के भीतर चल रही पनडुब्बियों की हलचल तक पकड़ सकता है। यूएसएस सांता बारबरा में ऐसे ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं जो दूर से ही निगरानी कर सके। यानी जो ड्रोन है उसमें भी अलग रडार लगा हो सकता है और जो इनके हेलीकॉप्टर हैं उनमें भी रडार लगा हुआ रहता है। खास करके ये जिसकी जासूसी करते हैं उसकी जासूसी करने के लिए, उनका जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को हैक करने के लिए इनमें कई रडार और कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए होते हैं। ये काफी एडवांस होते हैं दोस्तों। और ये जहाज अपने आप में ही बहुत ही एडवांस है। इस जहाज के पास इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की क्षमता है जिससे यह भारत के मिसाइल टेस्ट की हर छोटी से छोटी तकनीकी डिटेल जैसे लॉन्चिंग पैटर्न, इंजन सिग्नेचर, स्पीड, रूट पाथ और रडार सिलेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। इस तरह के शिप का मुख्य काम यही होता है कि यह टेस्टिंग एरिया के नजदीक जाकर डेटा इकट्ठा करे और उसे अपने देश तक पहुंचाए, उसे अपने मिलिट्री के जो थिंक टैंक है वहां तक पहुंचाए। सरल शब्दों में कहें तो यह अमेरिका की आंख और कान बनकर श्रीलंका में मौजूद है ताकि भारत के मिसाइल प्रोग्राम की पूरी जासूसी किया जा सके। दोस्तों यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि भारत की बढ़ती शक्ति से अमेरिका भी चौकन्ना है और वह हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। खासकर जब यह खबर फैल चुकी है कि भारत इस बार जो मिसाइल टेस्ट करेगा वह सिर्फ पाकिस्तान या फिर चीन के लिए नहीं बन रहा है बल्कि यह एक ग्लोबल वेपन है। और इसीलिए कई डिफेंस एक्सपर्ट का तो यह भी दावा है कि भारत 21 या फिर 22 अगस्त को जिस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है वह या तो शौर्य मिसाइल हो सकता है या फिर अग्नि 6 ICBM। शौर्य मिसाइल की खासियत की बात करें तो यह हाइपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है और इसे जमीन के साथ साथ सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 7000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है। कई रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जाता है कि इसकी रेंज 12000 किलोमीटर भी हो सकती है और यह न्यूक्लियर वॉर हेड तक ले जा सकती है। शौर्य मिसाइल का असली कमाल इसका स्टील्थ डिजाइन है जो इसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल बना देता है। दूसरी तरफ अग्नि 6 ICBM भारत की सबसे एडवांस स्ट्रेटेजिक हथियारों में से एक मानी जा रही है। अनुमान है कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा तक हो सकती है। यानी यह अमेरिका और यूरोप तक को टारगेट कर सकती है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल यानी MIRV लगा हुआ है जिसका मतलब है कि यह एक ही मिसाइल अलग अलग दिशा में, अलग अलग शहर पर, अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकता है। इसकी सटीकता, ताकत और लंबी दूरी की क्षमता भारत को एक सच्चा ग्लोबल स्ट्राइक पावर बना देगी। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज है कि आखिरकार भारत किस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। यानी एक ऐसा हथियार जिसके पास होने से भारत दुनिया के किसी भी हिस्से में स्ट्राइक करने में सक्षम हो जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका तुरंत हरकत में आया और अपना शिप, यह जो शिप है वो भारत के आसपास इलाके में, भारत जहाँ पर इस मिसाइल को टेस्ट करने वाला है उसके रेंज में, ताकि भारत के इस मिसाइल टेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी जो भी वो इकट्ठा कर सकता है उसके पास पहुँच सके। अब असली तस्वीर
तस्वीर क्या है दोस्तों, ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। भारत किस मिसाइल का टेस्ट करता है, वो अग्नि 6 है या फिर सूर्या मिसाइल, वो कौन सी मिसाइल है या फिर कोई तीसरी मिसाइल है। ये सब बातें हमें आने वाले कुछ दिनों के बाद ही पता चल सकती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका पूरा ब्रेकडाउन, डिटेल एनालिसिस और आसान भाषा में सबसे पहले वीडियो में इसी चैनल पर लेकर आऊंगा, वो भी पक्के सबूतों के साथ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके मदद की जरूरत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।